हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग मॉडर्न इंडिया की दुनिया में प्रवेश करेंगे, यानी कि आज आधुनिक भारत के इतिहास को जो है प्रारंभ करते हैं साथियों। और आज का क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम आधुनिक भारत के इतिहास को प्रारंभ करते हैं साथियों। आधुनिक भारत इतिहास में सर्वप्रथम पढ़ेंगे कि उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य के बारे में, यानी मुगल काल जो मध्यकालीन भारत में हुआ करते थे, उनके जो कुछ वंशज हो गए, जो उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य हो गए, यानी कि उनके वंशज जो कुछ शासन किए, तो वही हो गए उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य। यानी उसके पश्चात, यानी मूल रूप से जो मुगल शासक था, बाबर हो, अकबर हो, हुमायूं हो, औरंगजेब हो, शाहजहां हो, जहांगीर हो, जो भी था वो मुख्य रूप से मध्यकालीन भारत के शासक हुआ करता था, वो मुगल साम्राज्य। और इन्हीं के बाद जो इनके उत्तर में, यानी उनके उत्तरार्ध में, यानी कि इनके बाद जो शासन किया जो भी शासक मुगल वंश के सत्ता पर बैठा, वो हो गया उत्तर मुगल काल, यानी उत्तर मुगल कालीन शासन व्यवस्था। तो उसी को हम पढ़ेंगे। तो साथियों, सर्वप्रथम मैं जान ले कि मध्यकालीन भारत जो है लगभग मुगलों के इतिहास से ही रहा था। उनका बहुत ज़्यादा संबंध जो है मध्यकालीन भारत में मुगलों के इतिहास से ही रहा। जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे मुगल काल के। बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया था, जो 1519 में पहली बार किया था यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध में। और साथियों, पानीपत के प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की सत्ता को स्थापित किया। और बाबर की मृत्यु हो जाता है 1530 ईस्वी में। फिर इसके बाद आता है इनके पुत्र हुमायूं, और हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल वंश के सत्ता पर बैठता है। और उन्हें 1940 ईस्वी में जब कन्नौज का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया, तो साथियों 15 वर्ष तक जो है वन में भटकते रहा हुमायूं। और उसके बाद 1556 में पुनः शासक बनता है, 55-56 में। और 56 में ही इनकी मृत्यु हो जाता है दिल्ली में पुस्तकालय भवन के सीढ़ी से गिर के। उसके बाद शासक बनते हैं अकबर महोदय। और अकबर जो है मुगल काल के बड़ा ही चर्चित, बड़ा ही प्रसिद्ध शासक था। और साथियों, ये जो है बैरम खां के नेतृत्व में बना था, क्योंकि बैरम खां के ही संरक्षण में रहा करता था अकबर। तो ये 1556 में शासक बना। और 1556 में इनके साथ जो है पानीपत के द्वितीय युद्ध होता है। और उसमें जो है ये जीत कर जो है पुनः सत्ता स्थापित करके 1605 ईस्वी तक ये सत्ता पर बने रहते हैं। और 1605 ईस्वी में इनके मृत्यु के बाद पुनः जो है जहांगीर सत्ता पे आते हैं 1605 से 1627 ईस्वी तक। और जहांगीर के बाद जो है पुनः इनके पुत्र शाहजहां सत्ता पे आते हैं। और 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक जो है शाहजहां का कार्यकाल रहता है। और शाहजहां के जो है पुत्र ने शाहजहां को ही कैद करके जो है अपने जेल के अंदर रखा था। और उसके बाद इसके पुत्र के बीच जो है दारा और औरंगजेब के बीच जो है पुनः मुगल वंश के सत्ता के लिए युद्ध होता है, जिसमें दारा सिकों को पराजित करके औरंगजेब मुगल वंश के सत्ता पर जो है आसीन हो जाते हैं। और उसके बाद औरंगजेब जो है 1658 ईस्वी में मुगल वंश के सत्ता पर बैठते हैं, और जिनकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है 1707 ईस्वी के बाद जो भी शासक हुआ था मुगल वंश में, वो था उत्तर मुगल काल के शासक। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल के शासक के बारे में। और ये जो है मध्यकालीन भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय हैं। तो साथियों, इनमें जो है जो शासक हुआ करता था उत्तर मुगल काल में, औरंगजेब के 3 पुत्र हुआ करता था। औरंगजेब के 3 पुत्र में 2 पुत्र था, एक का नाम, तीनों पुत्र का नाम इस प्रकार से था। एक था मुअज्जम, और एक था एक था आजम खां, और एक था कामबख्त। यानी औरंगजेब के 3 पुत्र था, मुअज्जम और आजम खां और कामबख्त। इन्हीं तीनों के पुत्र में उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। और उत्तराधिकारी के युद्ध बहुत ही चर्चित युद्ध होता है। और साथियों, ये 2 युद्ध जो है उत्तराधिकारी का होता है, जिनमें प्रथम बार जो है जजायु का युद्ध होता है। वो जजायु के युद्ध में जो है बहादुर शाह ने आजम खां को पराजित किया। बहादुर शाह ने आजम खां को पराजित किया जजायु के युद्ध में। उसके बाद होता है बीजापुर के युद्ध। और बीजापुर के युद्ध जो दक्षिण भारत में होता है,
जहाँ पर बहादुर शाह जो है अपने भाई काम बख्श को पराजित करता है। यानी इन दोनों भाइयों को पराजित करने के बाद जो है बहादुर शाह शासक बन जाता है मुग़ल साम्राज्य के, उत्तरकालीन मुग़ल साम्राज्य के। और इनको पराजित करने में जो है उत्तराधिकारी के युद्ध में बहादुर शाह प्रथम को गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह को उत्तराधिकारी के युद्ध में साथ दिया था। तो ये था इनका मुख्य बिंदु। उसके बाद साथियों, बहादुर शाह को पूर्व में इनका नाम था बचपन में मुअज्जम। बहादुर शाह का बचपन का नाम था मुअज्जम, जिसे बाद में बहादुर शाह के नाम से ये जाने लगा। और साथियों, ये बहादुर शाह प्रथम या बहादुर शाह एक ही हुआ, क्योंकि मुग़ल वंश में 2 बहादुर शाह नामक जो है शासक हुआ था, जिसमें बहादुर शाह था तो उसमें प्रथम लग गया। और साथियों, एक और बहादुर शाह आएगा जिसमें बहादुर शाह द्वितीय लगेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बहादुर शाह प्रथम लगा दिया। और इनका समय सेशन जो है 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक रहा था। यानी लगभग इन्होंने 5 वर्षों तक जो है मुग़ल साम्राज्य के पद पर शासक रूप में आसीन रहे थे। उसके बाद साथियों, इन्हें जो है एक उपाधि दिया गया था खफी खां के द्वारा एक उपाधि दिया गया था बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर के नाम से। साथियों, शाहे बेखबर के नाम से खफी खां ने बहादुर शाह को उपाधि दिया था। तो इनका मुख्य बिंदु था, इन्होंने 2 भाई को पराजित किया था, एक आजम खां और एक कामबख्त को उत्तराधिकारी के युद्ध में। और इनमें जो है पराजित करने में सहयोग दिया था गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु। और इनका उपाधि क्या है, शाहे बेखबर के नाम से प्रसिद्ध है। पूर्व में इनका नाम जो है बचपन में मुअज्जम हुआ करता था। इनका मुख्य बिंदु है। साथियों, इनके बाद जो है जहांदार शाह जो है शासन पर आते हैं। और जहांदार शाह का जो है शासन मात्र 1 वर्ष के लगभग रहता है, जो 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक शासन किए थे। 1712 से 13 तक जहांदार शाह का शासन रहा। और ये जो है साथियों, इन्हें लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जहांदार शाह जो है ये अयोग्य शासक हुआ करता था। यानी ये उतना पढ़ा लिखा नहीं था, अयोग्य था। और ये जो है जुल्फ़िकार खां, एक वजीर था जुल्फ़िकार खां, इन्हीं के सहयोग से जो है जहांदार शाह शासक बना था। और इनका उपाधि था लंपट मूर्ख यह इसलिए था साथियों कि ये जो था जहांदार शाह, यह लाल कुमारी नामक बेसिया के कारण काफ़ी चर्चा में हुआ करता था। यानी ये लाल कुमारी की नामक जो बेसिया हुआ करती थी, इनको अपने राज्य में आने जाने का हस्तक्षेप दे दिया था कि आ सकती हो जा सकती हो। और इन्हीं के प्यार में जो है हर हमेशा खोए रहते थे जहांदार शाह, जिन्हें लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। तो ये था इनका मुख्य बिंदु। और उसके बाद साथियों, जहांदार शाह को जो है मृत्यु पर मरवाने के लिए जो है सैयद बंधु ने कुछ प्लान तैयार किया था। जहांदार शाह को मृत्यु पर दिलाने के लिए सैयद बंधु, जिसे इतिहास में शासकों का निर्माता कहा जाता है, सैयद बंधु को इतिहास में शासकों का निर्माता कहा जाता है। और इन्होंने फर्रुखसियर के सहयोग दिया था जहांदार शाह के मृत्यु करने में। यानी सैयद बंधु के सहयोग से फर्रुखसियर ने जहांदार शाह की मृत्यु कर देते हैं। और उसके बाद मुग़ल वंश के सत्ता पर फर्रुखसियर आ जाते हैं। यानी फर्रुखसियर ने जहांदार शाह को मारा था। और यह सहयोग दिया था किसने, सैयद बंधु ने। यह प्लान दिया था कि आप इन्हें मारकर आप जो है खुद मुग़ल वंश का शासक बन जाइए। तो साथियों, उसके बाद जहांदार शाह की मृत्यु होने के बाद फर्रुखसियर 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक शासक के रूप में रहा था। यानी इनका समय सेशन है 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक, ये इनका टाइम रहा था। उसके बाद साथियों, यह जो है फर्रुखसियर सैयद बंधु के सहयोग से जो है शासक बना था। क्योंकि आपको पता है कि सैयद बंधु को शासकों का निर्माता कहा जाता है। और इन्होंने प्लानिंग बना के जहांदार शाह की मृत्यु करवा दिया फर्रुखसियर के हाथों से। और फर्रुखसियर जो है सैयद बंधु के सहयोग से शासक बन गया। और सैयद बंधु बोले तो सैयद नामक 2 बंधु था, 2 भाई। एक का नाम था अब्दुल्ला खां और एक का नाम था हुसैन खां।
सैयद बंधु, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां था, जिन्हें इतिहास में शासकों के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि यह जो है सैयद बंधु, इन्होंने सहयोग कर कर के जो है कुछ 2-4 शासकों को मुग़ल काल के पद पर जो है शासक के रूप में बैठाते हैं। और साथियों, फर्रुखसियर को जो है इतिहास में घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। फर्रुखसियर को इतिहास में घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। और ये जो है फर्रुखसियर ने, इनके द्वारा जो किया गया कार्य था वो सवाई राजा जय सिंह को जो है सवाई की उपाधि दिया था। राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया था। और साथियों, फर्रुखसियर की सबसे प्रसिद्ध चर्चित जो कहानी था वो था 1717 ईस्वी की शाही फरमान। 1717 ईस्वी की शाही फरमान जो है फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों के लिए जारी किया था। और उसके बाद इन्होंने 1716 ईस्वी में सिख साम्राज्य के जो थे बंदा बहादुर, उनकी हत्या करवा देते हैं। साथियों, सिख में जो है बंदा बहादुर जो हुआ करता था, उनका हत्या 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर के द्वारा ही किया जाता है। इन्होंने ही फांसी पर चढ़ा दिया था। और उसके बाद साथियों, इनका समय शेषन खत्म हो जाता है। और इनके मृत्यु के बाद पुनः 2 शासक आते हैं मुग़ल वंश में, और वो था एक रफ़ी उद दरजात, जो 1719 ईस्वी में शासक रहा था। और इनकी मृत्यु 1719 में ही हो जाती है, लगभग जून के आसपास। फिर आता है रफ़ी उद दौला। तो साथियों, रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला, और ये भी 1719 में आते हैं, और 1719 में ही इनकी भी मृत्यु हो जाते हैं। इन दोनों व्यक्तियों का मृत्यु, एक का टीबी के कारण हो जाता है, यानी कि दोनों व्यक्ति का मृत्यु 1719 में ही हो जाता है। और ये दोनों का दोनों व्यक्ति जो है सैयद बंधु के ही सहयोग से शासक बना था। इसीलिए सैयद बंधु को शासकों का निर्माता कहा जाता है। आप देख सकते हैं, फर्रुखसियर को बैठाया, और ये रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला, इन 2 व्यक्तियों को भी बैठाया था सैयद बंधु, जिसका नाम है हुसैन खां और अब्दुल्ला खां। उसके बाद साथियों मोहम्मद शाह आते हैं, और मोहम्मद शाह मुग़ल वंश का, यानी उत्तरकालीन मुग़ल वंश में बहुत ही चर्चित शासक हुआ था। इनके समय कुछ अच्छे घटना भी हुआ करता था। तो साथियों, यह जो है मोहम्मद शाह, इन्हें मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद शाह जो है सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान रखता था। अच्छी लड़की, अच्छी महिलाओं को देखने के बाद इनका हृदय, इनका दिल पिघल जाया करता था। यानी सुंदर युवती के प्रति जो है रुझान रखने के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। तो यही है मोहम्मद शाह रंगीला। तो साथियों, इनका समय शेषन जो है मोहम्मद शाह का 1719 से 1748 ईस्वी तक रहता है। 1719 से 1748 तक रहने वाले यह मोहम्मद शाह, तो यह सर्वप्रथम क्या करता है कि सैयद बंधु की हत्या करवा देता है। इन्होंने सोचा कि यहाँ पर जो है 2 व्यक्तियों को शासक बनवाया, फिर मर गया, फिर यहाँ पर शासक बनवाया, ये भी मर गया, और यहाँ भी बनाया, वही भी मर गया। सोचा ये व्यक्ति जो है सैयद बंधु, ये अपने आप को बहुत ही होशियार समझता है, इसीलिए सैयद बंधु को मैं ऊपर भेज देता हूँ। तो साथियों, सैयद बंधु को ऊपर भेजवा दिया था मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही साथियों 1739 ईस्वी में एक प्रसिद्ध आक्रमण हुआ था, और ये था 1700 प्रसिद्ध 39 ईस्वी के आक्रमण, जो ईरान के शासक था नादिर शाह। ईरान के शासक नादिर शाह के द्वारा जो है दिल्ली पे हमला करता है। और उस समय दिल्ली के मुग़ल बादशाह कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला। और इन्हीं के समय जो है नादिर शाह आक्रमण किया, जिन्हें नादिर शाह को उपाधि है दिया गया है ईरान का नेपोलियन। यानी ईरान देश का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। तो साथियों, ये नादिर शाह ने क्या किया, यहाँ से बहुत सारे रुपये खजाने ले गए, और कोहिनूर हीरा जो
यहाँ पे लगा जाता है। जो मुग़ल वंश के राजाएं हुआ करता था उनके मुकुट में जो है कोहिनूर हीरा लगा रहता था, तो वो कोहिनूर हीरा ले गए। और उसके बाद तख्ते ताउस जो है मयूर सिंहासन बनाया गया था, जिस शाहजहाँ के द्वारा शाहजहाँ ने बनवाया था मयूर सिंहासन, यानी मुग़ल बादशाह जो भी आएंगे उस मयूर सिंहासन को पर जो है ग्रहण करेंगे, अपने पद को, अपने सीट को उस पर ग्रहण करेंगे। तो यही जो है मुग़ल बादशाह के, ये मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने आक्रमण किया और तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा और यहाँ से लगभग बहुत सारे रुपये जो है ईरान लेके चला जाता है और ईरान जाता है। उसके बाद यहाँ पे शासन बनता है मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह। तो साथियों, अहमद शाह जो है शासक बनता है और ये 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। 1748 से 1754 ईस्वी तक। साथियों, मैं इतना बात पढ़ाने के बाद फिर इनका ट्रिक्स भी इस्तेमाल करूंगा, आपको कैसे याद करना है। देखिए साथियों, मोहम्मद शाह के समय जो है प्रसिद्ध बात क्या हुआ था, ये अकबर, बाबर, हुमायूं यानी जो व्यक्ति ने संपूर्ण भारत पर कब्जा किया था, इन्हीं से जो है लगभग स्वतंत्र हो रहा था। दक्षिण भारत के या उत्तर भारत के या जो भी थे राज्य, एक दूसरे जो है अपने आप में मुग़ल से स्वतंत्र होकर स्थापित कर रहे थे। कोई न कोई व्यक्ति जो है मुग़ल साम्राज्य से, यानी मुग़ल का जो जहाँ पर शासन हुआ करता था वहीं से स्वतंत्र होकर अपना अलग राज्य की स्थापना कर रहे थे। जैसे बहुत सारे जो है ये मोहम्मद शाह के ही समय में, क्योंकि ये कमज़ोर होता गया इनका शासन, तो इन्हीं के समय में जो है लगभग ये जो है कुछ राज्य हैं जिन्होंने अपना अपना स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर लिया। यानी मुग़लों से स्वतंत्र होने वाले राज्य थे और उनके संस्थापक जो है इस प्रकार से है। जैसे हैदराबाद की स्थापना किया था, हैदराबाद के संस्थापक था चिनकिलिज खां। हैदराबाद के संस्थापक चिनकिलिज खां था और इन्हें जो है निज़ाम उल मुल्क के भी नाम से जाना जाता है। चिनकिलिज खां को निज़ाम उन मुल्क के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद साथियों, इन्हीं के समय में मैसूर में जो है एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था हैदर अली। यानी मैसूर की राज्य की स्थापना किसने किया? हैदर अली। ये काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं, आपने टीपू सुल्तान का नाम सुना है, उन्हीं के पिताजी हैं हैदर अली। और उसके बाद साथियों, कर्नाटक में जो है मुग़लों से स्वतंत्र होकर कर्नाटक का स्थापना करने वाले व्यक्ति थे सादुतुल्ला खां। कर्नाटक के संस्थापक कौन थे? सादुतुल्ला खां। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं लखनऊ, जिनका अभी वर्तमान में नाम है उसे अवध के नाम से जाना जाता है, उस समय जाना जाता था। तो साथियों, अवध राज्य की स्थापना जो किया था सआदत खां। अवध राज्य के संस्थापक कौन थे? सआदत खां। साथियों, सआदत खां को बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। सआदत खां को बुरहान उन मुल्क के नाम से जाना जाता है और यह उपाधि जो है सआदत खां को बुरहान उन मुल्क की उपाधि ये दिया गया था मोहम्मद शाह के द्वारा। मोहम्मद शाह के द्वारा बुरहान उन मुल्क की उपाधि दिया गया था सआदत खां को, जिन्होंने अवध की स्थापना किया। उसके बाद बंगाल के संस्थापक जो थे मुर्शिद कुली खां थे। मुग़लों से स्वतंत्र होने वाले राज्य और उनके संस्थापक में बंगाल के संस्थापक जो थे मुर्शिद कुली खां हुआ करते, मुर्शिद कुली खां ने किया था। उसके बाद भरतपुर के संस्थापक थे, दो भाइयों था, एक था चूड़ामन और एक था बदन सिंह। चूड़ामन और बदन सिंह नामक दो भाइयों ने भरतपुर राज्य का स्थापना किया। और उसके बाद रुहेलखंड का संस्थापक था अली मोहम्मद खां। रुहेलखंड का संस्थापक अली मोहम्मद खान था और ये लगभग मोहम्मद शाह के ही समय में जो है, यानी कि इनका शासन धीरे धीरे कमज़ोर होता गया और इसी के समय में जो है ये मुग़ल का जो है बहुत सारे साम्राज्य से अलग हो के जो है विभिन्न जगहों पर विभिन्न राज्यों के संस्थापक इन व्यक्तियों ने किया है। और उसके बाद साथियों, अहमद शाह बनते हैं शासक मोहम्मद शाह के बाद। और ये जो है अहमद शाह, ये अहमद शाह और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं अहमद शाह अब्दाली। साथियों, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह यहाँ से धन लूट कर जाता है और उसके बाद लगभग 1746 में उनकी मृत्यु हो जाता है और वहाँ जो है उनका शासक बनता है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के बाद ईरान का शासक बनता है और यह पहली बार आक्रमण करता है भारत में मुग़ल बादशाह अहमद शाह के समय में।
अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली ईरान के शासक ने 1748 ईस्वी में पहली बार हमला बोला। उसके बाद साथियों इनके बाद जो है शासक बनता है मुग़ल बादशाह आलमगीर, और ये आलमगीर द्वितीय है। और आलमगीर द्वितीय 1754 ईस्वी से 1758 ईस्वी तक जो है उत्तरकालीन मुग़ल साम्राज्य के पद पर शासक के रूप में रहा था। और यह जो है इनके समय की सबसे प्रसिद्ध घटना जो थी वो थी पलासी की लड़ाई। साथियों पलासी की मैदान जो है, पलासी की लड़ाई पश्चिम बंगाल में हुआ था। पलासी जगह है वहीं पे 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है क्योंकि उनके जो है सेनापति ने उनके साथ धोखाधड़ी करता है और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो जाती है। तो साथियों ये जो है पलासी का प्रसिद्ध लड़ाई के समय मुग़ल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था, क्योंकि इनका समय सेशन है 1754 ईस्वी से 1758 ईस्वी। और उसके बाद शासक बनता है मुग़ल बादशाह में, वो है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय मुग़ल वंश का शासक बनता है और इनका समय सेशन जो है वो है 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक। 1759 से 1806 तक शाह आलम द्वितीय शासक बनता है। और साथियों इनके समय बहुत ही चर्चित, काफ़ी रूप से चर्चित जो घटनाएं होती है वो इस प्रकार से है कि इन्हीं के समय में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में, जिसमें बाबर ने जीत लिया था और मुग़ल वंश की स्थापना कर दिया। और उसके बाद द्वितीय जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, और जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया। उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था, और यह 1761 ईस्वी में दो व्यक्तियों के बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। पहली बार अहमद शाह के समय में, मुग़ल बादशाह अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। यही व्यक्ति जो है यहाँ पर आक्रमण करता है 1761 ईस्वी में, अहमद शाह अब्दाली। और यहाँ पर जो है मराठा के बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, जिसमें मराठा की हार हो जाती है और पराजित हो जाती है। उसके बाद साथियों इन्हीं के समय में जो युद्ध हुआ था बक्सर का 22 अक्टूबर 1764 का प्रसिद्ध ये बक्सर की लड़ाई हुआ था। और इसमें बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में जो है अंग्रेज़ी सेना ने मुग़ल बादशाह शाह आलम और बंगाल के शासक, और ये दिल्ली का शासक था ये शाह आलम, और अवध का शासक था शुजाउद्दौला, इन सभी को जो है सम्मिलित रूप से पराजित कर दिया था ये 1764 में बक्सर के लड़ाई में। और बक्सर के लड़ाई के बाद जो है 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। 12 अगस्त 1765 को ये प्रसिद्ध इलाहाबाद की संधि होती है बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद, और ये होती है अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय दिल्ली के शासक जो थे मुग़ल बादशाह, इनके बीच जो है अंग्रेज़ों के तरफ से होता है, और इसमें बहुत सारे बातें को रखा जाता है। उसके बाद साथियों इनके बाद जो है शासक बनता है अकबर द्वितीय। देखिए आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय। और अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक मुग़ल वंश के पद पर आसीन रहते हैं। और इनके द्वारा जो एक प्रसिद्ध कार्य किया गया था कि भारत में आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति में था, भारत की आर्थिक स्थिति। तो यहाँ पर जो है इन्होंने राजा राम मोहन राय को जो है ब्रिटेन भेजता है, राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजता है और ब्रिटेन के महारानी के पास कि यहाँ पर जाइए, बोलिएगा कि भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी नाजुक है। और ये व्यक्ति जाते हैं और वहाँ पे इंग्लैंड जाते हैं और बोलते हैं। तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन को इंग्लैंड भेजा था, और उसके बाद अकबर द्वितीय ने ही राजा राम को राजा की उपाधि दिया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर
द्वितीय ने दिया। उसके बाद साथियों मुगल वंश के सत्ता पर आता है बहादुर शाह द्वितीय। मैंने बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह द्वितीय दो नाम आया था, तो बहादुर शाह प्रथम या बहादुर शाह यहाँ पे आप देख रखते हैं। उत्तर मुगल कालीन में जो है प्रथम शासक जो हुआ था वो था बहादुर शाह प्रथम या बहादुर शाह बोल सकते हैं। साथियों मुगल वंश के अंतिम जो शासक हुआ था वो था बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर भी बोलते हैं। इसे बोल सकते हैं बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। तो एक ही बात हुआ, बहादुर शाह द्वितीय या इन्हीं का नाम है बहादुर शाह जफर। तो साथियों ये मुगल वंश का सबसे अंतिम शासक था, क्योंकि इन्हीं के समय में प्रसिद्ध 1857 की क्रांति होती है। 10 मई 1857 की क्रांति भारत में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम भड़का था, वो उस समय जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ये बहादुर शाह द्वितीय ही था। इन्हीं को जो है सारे कमांड दिया गया था। पूरे भारत का जो है कमांड किन के ऊपर दिया गया था? दिल्ली के नेतृत्व में था मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। इन्हीं के ऊपर जो है सारे नेतृत्व का दायित्व दिया गया था। और ये व्यक्ति नेतृत्व तो उठा रहे थे, लेकिन इन्हें जो है अंग्रेज़ों ने पकड़ के रंगून निर्वासित कर देते हैं। और रंगून निर्वासित कर देते हैं, जिनका मृत्यु जो है 1862 ईस्वी में हो जाता है। और 1 नवंबर 1858 ईस्वी को रानी का जो है फरमान आया था, महारानी विक्टोरिया का जो फरमान आया था लिखा हुआ, और इलाहाबाद में जो है लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। क्योंकि 1857 ईस्वी के समय जो है वायसराय भारत में कैनिंग हुआ करता था, और लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में जो है महारानी विक्टोरिया के फरमान को सुनाया था। और उसमें लिखा हुआ था कि मुगल वंश जो है अब भारत में पूर्ण रूपेण समाप्त हो चुका है। तो साथियों अंतिम शासक बहादुर शाह जफर ही हुआ था। तो ये था इनका मुख्य बिंदु। और साथियों अगर आपको याद करने में दिक्कत हो तो मैं इनका ट्रिक्स लिख देता हूँ, और ट्रिक्स के माध्यम से आप जो है आराम से इनके क्रम को याद कर सकते हैं। देखिए रफ़ी उद दौला और रफ़ी उद दर्जात। साथियों ये 2 शासक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इनके बारे में बस यही पूछा जाएगा कि किनके बीच में ये शासन किया था। तो मोहम्मद शाह के पहले और फर्रुखसियर के बाद जो है ये 2 व्यक्ति आया था। तो यही है इनका मुख्य बिंदु। अब देखिए आपको मैं जो है थोड़ा सा ट्रिक्स लिख देता हूँ, आप याद कैसे रखिएगा। ट्रिक तो ये था बीजेपी में अहमद आलम शाह अब देखिए साथियों, बी से हो गया बहादुर शाह प्रथम, जे से हो गया जहांदार शाह, पी से हो गया फर्रुखसियर। तो ये हो गया बीजेपी। अब ई 2 जो है रफ़ी उद दौला रफ़ी उद दर्जात को याद नहीं करना, क्योंकि इनके बीच में इनका जो है कुछ काम भी उतना ज़्यादा नहीं हुआ, और ये व्यक्ति उतना चर्चित भी नहीं है। तो ये केवल इनका जो क्रम था तो मैंने लिख दिया, इसलिए कि आप देख लीजिए कि यह भी शासक बना था। तो ये इतना ज़्यादा काम नहीं किया। तो केवल इसमें यही याद रखना है कि मोहम्मद शाह के पहले आया था और फर्रुखसियर के बाद, यानी ये 2 व्यक्ति ने शासन किया था। तो बीजेपी याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी। तो हो जाएगा आपका बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह और पी फॉर फर्रुखसियर। उसके बाद आता है मे। तो मे से हो गया मोहम्मद शाह, मे से हो गया मोहम्मद शाह, फ से हो गया फर्रुखसियर, जो से हो गया जहांदार शाह, और ब से हो गया बहादुर शाह। बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह। में से बीजेपी में अहमद से हो गया अहमद शाह, और आलम से हो गया आलमगीर द्वितीय। तो अहमद से अहमद शाह, आलम से हो गया आलमगीर द्वितीय, और शाह से हो गया शाह आलम द्वितीय। शाह से हो गया शाह आलम हो गया द्वितीय। तो ये हो गया। उसके बाद अ से हो गया अकबर। तो ये हो गया अकबर द्वितीय, क्योंकि आपने एक अकबर का नाम देखिए मुगल वंश में पढ़े हैं, और ये उत्तर मुगल कालीन में एक अकबर का नाम आया है जो है अकबर द्वितीय। उसके बाद साथियों
अंतिम आता है ब से हो गया बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय या जिसे बोलते हैं जफर, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, इन्हीं का नाम है। तो साथियों ये था इनके याद करने का क्रम। इसे आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि बीजेपी में बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर में से मोहम्मद शाह, अहमद आलम साहब, अहमद शाह हो गया अहमद से, और आलम से हो गया आलमगीर द्वितीय, साहब शाह से हो गया शाह आलम द्वितीय, और से हो गया अकबर द्वितीय, और ब से हो गया बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। तो साथियों ये था आपका उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य के बारे में। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों इसी तरह का वीडियो आपको डेली बेस पर मिलता रहेगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। फिर बहुत ही जल्द आपके बीच अगले वीडियो में मिलता हूँ।